सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों के अध्ययन में हमने यह जाना कि अर्जुन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए उनसे कहते हैं कि कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि जगत के समस्त जीव जब आप में समाते चले जा रहे हैं तो लगता है कि आप अपने मुखों से उन्हें चाटते हुए निगल रहे हैं और आपके मुखों से जो तेज उत्पन्न हो रहा है वह इस समस्त जगत पर आच्छादित हो जगत को झुलसा रहा है। और यह कहते हुए अब अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे देववर, इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया कर मुझे बताएं, क्योंकि जो उग्र स्वरूप आपने इस समय धारण कर रखा है इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण बहुत सरल सौम्य स्वभाव के और बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, जिन्हें देखकर भय उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु इस विराट स्वरूप को देखकर मुझे भय उत्पन्न हो रहा है, मैं विचलित हो रहा हूँ। तो कृपया कर अपने आदि स्वरूप को बताने का कष्ट करें। साथ ही हे देववर, प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, कृपया कर प्रसन्न हो। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, तो कृपया करें मुझे अपने आदि रूप को बताने का कष्ट करें। अब अर्जुन के यह पूछे जाने पर श्री कृष्ण किस प्रकार से उत्तर देते हैं, वे अपने विराट स्वरूप में अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 32। श्री भगवान उवाच। कालो अस्मि लोकक्षकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, लोगों का नाश करने वाला महान काल हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए ही यह प्रवृत्त हुआ है। विपक्षी सेना में जो महान योद्धा है तुम्हारे बिना भी नहीं होंगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त लोगों का नाश कर सके ऐसा महान काल मैं ही हूँ, और यह जो रूप तुम देख रहे हो ना, लोगों को नष्ट करने के लिए यह प्रवृत्त हुआ है। मैं तुम्हें इस रूप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि लोगों का विनाशकारी महान काल का यही स्वरूप है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये विपक्षी सेना में जो महान योद्धा तुम देख रहे हो, जिनके प्रति तुम मोह में आकर युद्ध का त्याग करने को तत्पर हो, क्या यह तुम्हारे द्वारा ही नष्ट होंगे? नहीं, तुम नहीं रहोगे तब भी ये नष्ट होंगे, तुम्हारे बिना भी इनका नाश होगा, क्योंकि तुम तो काल हो ही नहीं, काल स्वरूप तो यह तुम्हारे सामने खड़ा है। इसी में कृष्ण आगे अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। श्री कृष्ण कहते हैं, अतएव तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी ही मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। हे सव्यसाची, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। भावार्थ, यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन योद्धाओं को देखकर, अपनों को देखकर मोह के वशीभूत हो रहे हो, वे सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। जब विधि का विधान लिखा गया, जब इनका जन्म हुआ, तभी इनकी मृत्यु निश्चित हो गई थी। इनकी मृत्यु तो उस विधान में हो ही चुकी है। तुम तो केवल कारण मात्र बनो, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो, यश प्राप्त करो और इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर तुम समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण ने सव्यसाची कहकर संबोधित किया है। सव्यसाची से तात्पर्य जो युद्ध कौशल में
एक कुशलता पूर्वक तीर छोड़ सके उसे सव्यसाची कहते हैं, जो तीर छोड़ने में बहुत कुशल हो। तो कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को सव्यसाची का संबोधन देते हुए कहा कि हे सव्यसाची, तुम तो केवल कारण बनो, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, तुम इन्हें मार नहीं रहे हो, तुम कारण बन रहे हो। यही सोच तुम युद्ध करो, उठो, यश प्राप्त करो। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या समझाते हैं अथवा इस विषय में क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।